श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्याम सुंदर श्यामने महाराज की जय, श्री गोपी वल्लभ लाल की जय। कर्ण प्रकटीकृत गोकुले सस्वरूप श्री वल्लभ शरणम मम। अत्र उपस्थित सभी वल्लभी सृष्टि के भाविक वैष्णवजनों, बड़े आनंद का अवसर कि आज का ये पावन दिवस रथ यात्रा का अलौकिक महोत्सव, उसमें हम सम्मिलित हुए हैं। तो ऐसा अनुभव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चाहे आप जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित न हो पाए हो, लेकिन हमारे गोपीनाथ जी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो गए हो ना, ऐसा अनुभव है। क्योंकि ये रथ यात्रा का महोत्सव बहुत पावन दिवस आज का दिन कहा जाता है, क्योंकि कई प्रसंग, कई घटनाएं हैं जो आज के दिन से जुड़ी हुई है। अलौकिक भाव भी है रथ यात्रा का। 4 यूथों के भाव से भी 4 खेल होते हैं, तो कई भाव इसमें सम्मिलित हैं। बाकी तो हम जैसे जानते हैं, ठाकुर जी, दाऊ जी, बहन सुभद्रा को लेकर के रथ यात्रा में प्रभु पधारते हैं। नगरचर्या विशेष महत्व से महाप्रभु जी भी बढ़ाते हैं इस दिवस में, क्योंकि आपने इस दिन वो भगवद आज्ञा जो हुई कि आप पुनः लीला में पधारो, तो इसी दिन, इसी समय महाप्रभु जी ने आसुर व्यामोह लीला दिखाई। आज का दिन चुना, काशी का वो घाट, हनुमान घाट पर, जिसे लौकिक में हम देखते हैं ना कि जब कोई पिता जाता है तो अपनी वसीयत करके जाता है कि मैं अपनी वसीयत ये सौंप करके जा रहा हूँ। ऐसे ही महाप्रभु जी हमारा सर्वस्व है और उनको हमारी चिंता है, इसलिए एक वसीयत लिख करके आज के दिन, आज के समय हम वैष्णव सृष्टि को, वल्लभी सृष्टि को लिख करके दे करके इस ग्रंथ को शिक्षा श्लोकी कहा जाता है। महाप्रभु जी का हर कार्य जगत उद्धार के लिए, ये ग्रंथ भी जो निर्माण हुआ वो जगत के उद्धार के लिए वसीयतनामा श्री महाप्रभु जी ने काशी के घाट पर लिख दिया। दोनों बालक छोटे थे, गोपीनाथ जी और गोसाई जी। उनको कहा कि ये जो श्लोक है यही वसीयत है और इसकी आज्ञा का पालन करना है, वैष्णव को भी समझाना, यही अपना खजाना है। और महाप्रभु जी चाहते तो दूसरे तरीके से भी आसुर व्यामोह लीला कर सकते थे। देखो, इस लीला को आसुर व्यामोह लीला बोला जाता है। आसुरी जीवों को मोह पवाने के लिए, ताकि उनको मालूम पड़े कि साधारण पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है, साक्षात भगवान का अवतार है। और महाप्रभु जी स्वदेह कैसे पधारे हैं वो सबको, दुनिया को पता चले, जगत को एक उपदेश मिले, वो महाप्रभु जी ने बताया था। महाप्रभु जी ने वसीयत भी लिखी
और समझाए कलिकाल की विपरीत परिस्थिति में हमें ठाकुर जी की गुरु की सन्मुखता में रहना, नहीं तो काल का प्रवाह हमें खा जाएगा। और जहाँ जहाँ देखा जाता है कि जीव विमुख हुआ ठाकुर जी से, वल्लभ से, तो कहीं न कहीं दुस्संग के प्रभाव में फंसता चला जाता है। तो एक सुंदर ये वसीहत 1.5 श्लोक लिखे गए और आगे के श्लोक स्वयं ठाकुर जी ने आकर के लिखे, क्योंकि ठाकुर जी महाप्रभु जी से दूर नहीं, जुड़े हुए। तो महाप्रभु जी ने लिखा, यदा बहिर्मुखाया यूयं भविष्यथ कथंचन, यदा काल प्रवास्ता देह चित्तादयो सर्वथा वक्षयिष्यन्ति युष्मा नीति मति मर्म, कि जो बहिर्मुख हुए तो ये काल का प्रवाह तुम्हें खा जाएगा। इसलिए हे वैष्णव, बहिर्मुख मत होना। कई वैष्णव आज के समय में ठाकुर जी पुष्ट कराने से, पधराने से घबराते होते कि सेवा निभेगी कि नहीं निभेगी। हम तो दोषों से भरे हुए हैं, तो हम कैसे ठाकुर जी को पुष्ट करा लें। कई लोग उस संशय के कारण बिना पुष्टाए ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते। तो हमारा सीधा संबंध भगवान से नहीं, वल्लभ के द्वारा हमारा संबंध। तो वल्लभ की आड़ी से जब पुष्ट होते हैं, ठाकुर जी का आविर्भाव होता है, तो ठाकुर जी हमारी सीधी सेवा का स्वीकार करते हैं। तो जो लोग ने पुष्टाए नहीं है, उनको पुष्ट करवा लेना चाहिए। फिर आगे का तो ठाकुर जी खुद अपने आप संभाल लेंगे। हमारे ठाकुर जी को सब आता है, क्योंकि वो उनका सामर्थ्य है। इसलिए हमें तो केवल शरणागत बनना है कि प्रभु मैं आपका दास हूँ। और दास धर्म तब ही सिद्ध होता है, सार्थक होता है, कि जब हम स्वामी की सेवा करते हैं। हम दास बन गए लेकिन स्वामी की सेवा न करें, सानिध्य न रखें, तो दास धर्म कैसे हमारा सिद्ध होगा। हम सेवक कैसे बन पाएंगे कि जब तक स्वामी की सेवा न करें। खाली कहने को सेवक बन के रह जाए, लेकिन दास धर्म सिद्ध नहीं होता है। हमें तो खासा खवास बनना है। जब हमारे स्वामी विराजमान होते हैं, देखो हमारा अहोभाग्य है। स्वयं नंदराय जी, यशोदा जी को भी बड़ा तप करना पड़ गया था, तब जाके उनको भगवान बालक स्वरूप में प्राप्त हुआ। लेकिन हमारा भाग्य श्री महाप्रभु जी ने खोल दिया कि तुम्हें तब जब करने की जरूरत नहीं है, कलिकाल में मैं हूँ, तुम्हें वही फल दूंगा जो यशोदा जी और नंदराय जी को दिया। तो हमारे वैष्णव के तो महाभाग्य कि साक्षात ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजमान होते हैं। उससे हम कलिकाल के सारे दोषों से बच सकते हैं। दुष्प्रभाव नहीं आएगा, अन्य का दोष नहीं होगा, हम समर्पित खाएंगे, वैष्णव का संग होगा, गुरु का संग होगा, तो काल का प्रभाव भी हम पर प्रभाव नहीं कर पाएगा। या हमारे भाग्य के प्रारब्ध के दोष भी हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जो हमारे में दृढ़ता है, एक आश्रय है, एक विश्वास है, भटकाव नहीं होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। कई भटकाव में चले जाते हैं कि आज यहाँ पे दर्शन कर लिए, कल कहीं और दर्शन कर लिए, फिर कहीं और दर्शन कर लिए, तो उसके कारण उसके ऊपर किसी भगवान की कृपा नहीं होती। सब कहते हैं कि ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं, इसका उद्धार करेगा कौन। एक आश्रय किया हो तो ठाकुर जी को लगता है कि मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, नहीं तो फिर ऐसे भटकता रह जाएगा जीव। 84 लाख जन्मों का अंतर होता है, जब जाकर मानव देह मिलता है और उसमें भी बड़े पुण्य करे हो, तब जाके वैष्णव बना जाता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको वल्लभ की शरणागति मिली है, तो हमें इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त कर लेना है। तो साक्षात वही गोलोक का लाभ, साक्षात हमें वो आनंद भगवत सेवा से मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, श्री वल्लभ की सेवा से मिलेगा। क्योंकि जब तक श्री वल्लभ के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा,
ठाकुर जी के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा और अपने आप के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, मैं कोई साधारण जीव, मैं व्रजभक्त हूँ, तब तक वो लीला आपको दिखाई नहीं देगी। जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी कि मैं कौन हूँ, तब अपने आप सब कुछ ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे। आपको ज्ञान होने लगेगा, अरे मैं असमर्पित क्यों खाऊं, अरे मैं दुस्संग क्यों करूं। अपने आप आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको वैष्णव के संगे आनंद आएगा, आपको अवैष्णव होंगे ना वहाँ भी आनंद नहीं आएगा। अपने आप ये भेद दृष्टि आपके अंदर प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, तब मान लेना कि वैष्णवता के लक्षण शुरू हो गए। आपकी प्रीति सहज ठाकुर जी में, वल्लभ कुल में अपने आप प्रीति होने लगे, अपने आप खिंचाव होने लगे, सुंदर मनोरथ जागने शुरू हो जाएं, करे मेरे प्रभु को ये करना है, मेरे वल्लभ की ये सेवा करनी है, मुझसे और क्या सेवा बन सकती है, ऐसे विचार आने शुरू हो जाए, तब हम सच्चे वैष्णव बनने शुरू हो। जब तक मुझे मिल जाए, मेरा काम बन जाए, तब तक पक्के वैष्णव नहीं है, तब तक वो मर्यादा करना, या मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा है। ये तेरा वाली संस्कृति है। देखो हम परसों लंदन जा रहे हैं, तो एक बार मैंने लंदन की फ़्लाइट में, जब मैं यहाँ से गया था दिल्ली से, तो उसमें देखा कि 13 नंबर की सीट ही नहीं। उस कंट्री में 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, 13 नंबर का मकान भी नहीं होता, 13 नंबर का सीट नंबर भी नहीं होता, इतना ज़्यादा अनलकी मानते हैं। तो वो सब मेरा मेरा की संस्कृति है, और अपना देश है तेरा तेरा की संस्कृति में। अपने लिए लकी नंबर है क्योंकि 13 है, हमने प्रभु को सौंप दिया है। जिसने सब कुछ सौंप दिया वो निश्चित हो जाता है, और जो पकड़ के रहता है वो चिंताग्रस्त रहता है। तो बेफिक्र हो सकते हैं कि जब हम ठाकुर जी को सब कुछ सौंप देते हैं, हम बहिर्मुख नहीं होना है। यदा बहिर्मुखाया यूयम भविष्य तक कथम चना, तब उस काल के प्रवाह में खींचना नहीं चाहते। इसलिए हमेशा वैष्णव सन्मुखता रखना, और कोई साधन नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वल्लभ की सन्मुख में रहना, ठाकुर जी की सन्मुख में, तो भी बचे रहोगे। नहीं तो एक कलिकाल प्रबल है, कब जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। देखो इसलिए अपने शास्त्रों में कहा जाता है शुभस्य शीघ्रम। अच्छे विचार, मनोरथ के विचार, सेवा के विचार इंसान को 1 या 2 बार ही आएगा, लेकिन गलत विचार इंसान को बार बार आएगा। इसलिए जब अच्छा विचार आवे ना, तो इधर उधर पूछने मत जाना, वो अच्छे काम कर लेना। शुभस्य शीघ्रम, इसलिए शास्त्र भी कहते हैं कि अच्छा विचार आया है सेवा का तो सेवा कर लो, पूछने मत जाओ। नहीं तो कितने लोग ऐसे होते हैं सेवा करते भी नहीं और करने वाले को भी भटका देते। तो अच्छा विचार आया, मेरे ठाकुर जी को ये लाल लड़ाना है, मेरे वल्लभ की ये सेवा करनी, तो कर लो अच्छे काम। क्योंकि अच्छे विचार हमारे बहुत कम आते हैं जीव को। ज़्यादातर मानव स्वभाव होता है कि 80% नेगेटिव सोचते रहते हैं, बैठे बैठे उल्टा ही सोचते रहते हैं। पर हमेशा अच्छा सोचो कि हम वल्लभ के सेवक हैं, हम ठाकुर जी के सेवक हैं। ये भावना दृढ़ हो जाएगी तो अपने आप अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। और फिर देखो जीवन में क्या परिवर्तन आता है, फिर अपने आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जैसे महाप्रभु जी ने ये श्लोक लिखा, उसके बाद में स्वयं हमारे ठाकुर जी पधारे, उन्होंने भी श्लोक लिखा है, मयि चेदस्ति विश्वासो गोपी जन वल्लभे। भगवान कहते हैं कि जो जीव मेरे में विश्वास रखेगा उसका मैं कभी अहित नहीं होने दूंगा। कितनी बड़ी कृपा कर दी ठाकुर जी ने कि केवल आप भगवान पर भरोसा रखो, सब काम बन जाए। देखो एक आदमी बड़ा धनवान था, बड़ा सेठ था। अब उस आदमी को देखो कई बार देखा जाता है कि कई धनवानों को भी रात को आराम से नींद नहीं आती होती, उनको नींद की गोली खा के सोना। और कई साधारण हम देखते हैं सड़क पे भी सो जाते हैं बेफिक्री से, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं संभालने का, वो भगवान के भरोसे सो जाता है। मीठे कई लोगों को ऐसा होता है कि ये इसके पास कुछ नहीं, आराम से सो गया है। और कई अच्छे अच्छे मकानों में भी नींद नहीं आती क्योंकि उसको चिंता होती है। तो ऐसे ही एक बड़े धनवान सेठ थे, उनको चिंता थी, नींद नहीं आ रही थी रात।
देखो कई लोग आज भी ऐसे होते हैं कि जल्दी नींद नहीं आती, 1 बज जाए 2 बज जाए, तो उन सेठ को नींद नहीं आई। अब इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिया रूम में, इधर से उधर जाए उधर से उधर जाए, तो घर में चक्कर लगाए। अब चक्कर लगाते लगाते उनकी नज़र पड़ती गाड़ी की चाबी पर। अब गाड़ी की चाबी देखी, इच्छा हो गई चलो एक चक्कर लगा कर आए। ये छोटा चक्कर पड़ता है घर में, बाहर लंबा चक्कर लगा के आते हैं, फिर उसके बाद कुछ नींद आ जाए, गाड़ी निकाले और चक्कर लगाने निकल गए। अब रास्ते में नजर पड़ी एक मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। दिखा इतनी रात को मंदिर का द्वार खुला है, जाकर के देखो। जाकर के देखा एक आदमी बैठा हुआ, भगवान को हाथ जोड़ करके बैठा है, भगवान का नाम ले रहा है, रो रहा है। उन्होंने भगवान के द्वार तो बंद थे लेकिन बाहर से प्रणाम कर लिया। उस आदमी को पूछा कि भाई तू इतनी आधी रात को यहाँ पे बैठा है मंदिर में और रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भगवान का नाम जप रहा, बता तेरी क्या परेशानी है? कहा कि मेरी वाइफ एडमिट है और ऐसा ऑपरेशन का खर्चा है और मेरे पास इतना द्रव्य नहीं है। उन्होंने कहा कह रहे द्रव्य की क्या बात कर रहा है? उन्होंने जेब में से रुपया निकाला, दे दिया, ले पैसा तो करा लेना ऑपरेशन, और दोबारा और दे दिया पैसा कि तू और चाहिए तो और ले ले, अच्छे से इलाज करवा ले, इतना तू परेशान क्यों हो रहा है? और भी तुझे कुछ जरूरत पड़े तो अपना सेठ जी कार्ड देने लग जाते। अब यही बात समझने की आती है, वो कार्ड लेने से मना कर देता है। सेठ जी को भी आश्चर्य होता है कि भाई इसको ऑपरेशन में पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा, इतना तो मैंने पैसा दे दिया, और भी जरूरत पड़े तो क्यों मना करता हूँ? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि देखो सेठ जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना तो भगवान के भरोसे बैठा हूँ। मुझे भगवान पे विश्वास है, श्रद्धा है कि प्रभु मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। उनके भरोसे में यहाँ पे उनके दर पे बैठा हूँ और उनका प्रताप देखो, तुम्हारे जितने बड़े सेठ को यहाँ पे मुझे पैसा देने के लिए भेज दिया, तो क्या आगे मेरा सेठ नहीं भेजेगा? मेरा सेठ तो प्रभु है, वो जरूर मेरी सहाय करेगा, मुझे भरोसा है। तो जब हमारा भरोसा होता है ना, तो ठाकुर जी जिसे अभी गाना गाया था ना कि वो माला माल हो गया, वो जीव को माला माल कर देते हैं, क्योंकि हमारा अड़ग भरोसा होना चाहिए। कहीं से ठाकुर जी किसी को भेज देंगे और आपके मनोरथ पूरे हो जाएंगे, दृढ़ता होनी चाहिए। देखो ये धाम का भी निर्माण हुआ तो इसमें यही श्रद्धा का प्रभाव था कि जैसे मनोरथ हम करते गए, ऐसे ऐसे ठाकुर जी जीव को भेजते गए और ऐसे ऐसे धाम का निर्माण होता गया। तो यही हमारी श्रद्धा वो प्रभु को कृपा के लिए प्रेरित करती है। हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, अड़ग विश्वास, तो जीवन में कभी मनुष्य परेशान नहीं होगा। आपको परेशान करने वाला जरूर परेशान हो जाएगा, लेकिन आप नहीं होंगे, जिसको ठाकुर जी पे श्रद्धा है। इसलिए भरोसा रखो ठाकुर जी की कृपा पर। और पुष्टि मार्ग में हमें तत्सुख का विचार रखना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी जी की रथ यात्रा के लिए श्री महाप्रभु जी भी पधार रहे थे, कृष्ण चैतन्य भी पधार रहे थे। तो कृष्ण चैतन्य जो है वन के प्रदेश से पधार रहे थे। महाप्रभु जी को भी कहा कि आप भी यहाँ से पधारिए। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, हम तो राजमार्ग से पधारेंगे। पुष्टि मार्ग वो भक्ति का राजमार्ग है। अब कृष्ण चैतन्य पहले पहुंच गए, महाप्रभु जी बाद में पहुंचे। और कृष्ण चैतन्य ने महाप्रभु जी से पूछा कि अरे श्री वल्लभ, मैंने तो आपको कहा था कि आप मेरे साथ में पधारो, तो आप जल्दी पधार जाते, आपको समय लग गया। तो श्री वल्लभ ने चैतन्य से कहा कि अरे चैतन्य, आप अपने जरा पीछे मुड़ करके देखो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ठाकुर जी बड़े श्रम जल में श्रमित खड़े थे कि आप जब वन के प्रदेश से आए तो कई हिंसक पशु थे, प्राणी थे, लुटेरे थे, उन सब से आपकी रक्षा करते करते हमारे प्रभु को श्रम हो गया है। हमारा पुष्टि मार्ग तो राजमार्ग है, भक्ति का मार्ग है। तो उस प्रसंग से भी महाप्रभु जी ने समझाया कि पुष्टि मार्ग को तत्सुख का मार्ग है। ऐसे कई जीव उस समय भी महाप्रभु जी की भी परीक्षा करने आते हैं। महाप्रभु जी साक्षात भगवान का अवतार है, ऋग्वेद में भी प्रमाणित है,
ब्रह्मा पुराण में भी प्रमाणित है, अनेक पुराणों में प्रमाणित है। तो ये बात उस समय भी चर्चा का विषय थी। तो उस समकालीन जितने संत महंत थे उनको भी लगता था कि ये भगवान कैसे है। तो कृष्ण चैतन्य ने भी श्यामानंद नाम के अपने सेवक को परीक्षा के लिए भेजे। जब महाप्रभु जी गोकुल की बड़े बेटे, अपन सब यात्रा में चलेंगे, गोकुल भी चलेंगे, वहाँ देखना तो बड़ी बैठक में विराजमान थे। वहाँ वो आता है, उसके पास में था शालिग्राम जी का स्वरूप, एक तो पोटली में रखा था, उसको ज़्यादा कुछ ज्ञान तो था नहीं। वहाँ पेड़ है, वो आज भी पेड़ वहाँ पे है बैठक जी, वहाँ पेड़ में बांध दिया और महाप्रभु जी को मिलने गया। मिल के वापस लौट रहा था तो वो पोटली दिखाई नहीं दी और उसे लगा कि जरूर कोई सेवक ने ले ली होगी महाप्रभु जी के। फिर महाप्रभु जी के पास आया, महाप्रभु ने कहा अरे तुम जरा गौर से तो देखो, तुम्हें दिख जाएगी। फिर जा करके देखता है तो सारे पेड़ की शाखाओं में पोटलियाँ ही पोटलियाँ नजर आती हैं। फिर विस्मित हो जाता है, फिर वो दौड़ के महाप्रभु के पास आता है और फिर कहता है कि अरे इतनी सारी पोटलियाँ, मेरी पोटली कौन से? महाप्रभु कह रहे तू तेरे इष्ट को नहीं पहचान पा रहा, अच्छा जरा श्रद्धा से सुन देख। तो फिर जाता है तो फिर एक पोटली नजर आती है, बहुत विस्मित बन जाता है, समझ जाता है, वल्लभ के चरणों में गिर जाता है, आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर। क्योंकि ये कार्य कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे प्रभाव प्रताप श्री वल्लभ ने बताए हैं। हम ब्रज यात्रा में भी जहाँ जहाँ श्री वल्लभ की विशिष्ट कृपा हुई है उसके भी दर्शन करेंगे। ठाकुर जी की जो लीला के चिन्ह आज भी मौजूद हैं उसकी भी झांकी होगी। क्योंकि कई बार हम लोग जाते हैं तो जल्दी जल्दी में बस होकर के निकल जाते हैं, लेकिन आत्मसात करना होता है। ब्रज जो है ब्रजमय बनना पड़ता है, तब वो ठाकुर जी की दिव्य स्थानों की दिव्य लीला की प्राप्ति होती है। बाकी कितने हजारों बार कोई जा कर के आता है लेकिन वो सब चिन्ह नहीं देख पाता। तो वल्लभ के द्वारा जो प्राप्ति होगी वो विशिष्ट प्राप्ति होगी। ठाकुर जी तभी दर्शन देते हैं, कहते हैं कि तू वल्लभ के साथ आया कि नहीं आया। क्योंकि आज तीर्थ के देवताएं भी तिरोहित हो गए, तिरोहितार्थ देवेश। क्योंकि लोग इतने सारे पाप को धोने के लिए चाह रहे हैं कि तीर्थ के देवता भी संभाल नहीं पा रहे, इसलिए वो तिरोहित हो गए। तो जब वल्लभ के द्वारा आप जाते हो तो वल्लभ जो है अपने पुण्य को पधराते हैं तीर्थ में, और उसको प्राप्त करने के लिए तीर्थ के देवता स्वयं प्रकट होते हैं उस फल की प्राप्ति के लिए। इसलिए वो तीर्थ का फल भी आपको मिलता है और वो प्रकट अनुभव, प्रकट दर्शन भी होते हैं। इसलिए वल्लभ के साथ जाने में हमें विशिष्ट लाभ मिलता है। तो वो सब लाभ हमें ब्रज यात्रा में मिलने वाला है। बहुत सुंदर स्थानों के दर्शन, विशिष्ट मनोरथ होंगे। देखो 19 जुलाई अगला महीना, यहाँ से अधिक वैष्णव तैयार हो जाएं, क्योंकि 300-400 वैष्णव तो ऑलरेडी आने वाले हैं। यहाँ से भी बड़ी संख्या में आ जाए तो एक ऐतिहासिक मनोरथ करने का मनोरथ जाग रहा है। एक विशिष्ट मनोरथ, चुंदड़ी मनोरथ के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक विशिष्ट मनोरथ करना है जो अभी तक हुआ नहीं है। ऐसी सुंदर भावना है। तो अधिक से अधिक वैष्णव तैयार हो जाएं तो एक यादगार उत्सव, अधिक महीना का शुभारंभ एक भव्यता से हो। सुंदर नौका भी सजावट की जाए, सुंदर मनोरथ हो। तो कोई विशिष्ट मनोरथ का मनोरथ है। वैष्णव को अपने दिल खोल के मनोरथ कर लेने चाहिए, क्योंकि मन के मन में रह जाती। कितने लोगों को मैं देखता हूँ मन के मन में रह जाती है। कर ही लेना चाहिए मनोरथ, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और ये अधिक मास ऐसा मौका होता है कि 12 महीनों में कभी आपने सोचा होगा अरे मेरे ठाकुर जी को ये करना था, वो समय तो चला गया, वो करना था, वो समय चला गया। तो ये 12 महीनों के तमाम मनोरथ आप कर सकते हो। ठाकुर जी मौका देते हैं अधिक मास में, जो आपके मन में आता है वो सब आप पूरा करो, मनोरथ कर लो। ठाकुर जी का दिया हुआ अवसर है, भक्त इच्छा पूर्ण करने के लिए अधिक मास बनाया है। इसलिए सभी को मैं तो कहूँ कुछ न कुछ छोटे मोटे मनोरथ का विचार करके मनोरथ कर ही लेना चाहिए। तो वैष्णव को संतोष होता है। देखो उसको आत्मानंद आता है, निजानंद आता है और परमानंद की प्राप्ति होती है। ये कार्य ऐसा है ना कि हम कुछ भी करते हैं, खर्चा करते हैं, तो भी हमको संतोष होता है कि हाँ हमने ठाकुर जी की सेवा करी।
ये सुख हमें प्राप्त करना है कि हम वैष्णव हैं, हमने ठाकुर जी को ये माना, तो जो आनंद आता है वो अविस्मरणीय होता है, वो जीवन का एक खजाना बन जाता है। वो पल आपके जीवन के लिए एक गोल्डन टाइम बन जाता है कि जिसके सहारे आप बाकी का समय भी निकाल सकते। जैसे बीच में कोविड का समय था तो कई वैष्णव व्रज यात्रा की सीढ़ी चला करके देखते थे और वो स्मरण करते रहते थे, उससे कि हम बच पाए। वो अनुसंधान आता, घर में बैठे बैठे भी हमको व्रज यात्रा का सुधि आ जाती है। तो ये एक ऐसा मौका होता है कि 24 घंटे हरि गुरु और वैष्णव होता है और कुछ नहीं होता। जैसे संसार में आप रह रहे हो तो थोड़ी देर आपने 2 घंटे तो ठाकुर जी की सेवा कर ली, स्मरण कर लिया, फिर कुछ लौकिक आ गया, फिर कुछ लौकिक आ गया, मन भटक जाता है। और वहाँ हो मिलेगा आपको हरि गुरु और वैष्णव, ब्रज का वास, वृंदावन की भूमि में निवास कि जहाँ नित्य प्रभु राज करते हैं। हो सकता है कि प्रभु की बंसी का नाद भी सुनाई दे जाए, गोपियों के घुंघरू की झनकार सुनाई दे जाए। हमारी तैयारी चाहिए, वो तो नित्य लीला है, वो भी दिखाएंगे आपको। सेवा कुंज में भी ले जाएंगे, रोज शाम को कैसे लीला होती है वो भी दिखाएंगे सैया मंदिर में, और फिर मंगला में भी ले जाएंगे कि जहाँ 7 ताले अपने सामने खुलने में आते हैं। और आज भी साक्षात जो रासलीला हुई है, जो ठाकुर जी स्वामी जी पदार्थ है, आज भी वो चिन्ह, वो मनोरथ, वो सब कुछ आज भी प्रकट दर्शन होते हैं वृंदावन। तो ये सब प्रकट लीला है। उसको एहसास जब हमें जग जाएगा तब हमारे अंदर गोपी भाव सहज रूप में प्रकट हो जाएगा। उसको जगाने की जरूरत है। तो प्रभु दूर नहीं, और हम जैसी भावना करके जाते हैं ना, वो नज़ारा हमारे सामने आ जाता है। देखो हजारों लोग जाते हैं लेकिन सबको ऐसे अलौकिक दर्शन नहीं होते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हमें सारस्वत कल्प के दर्शन होते हैं, नहीं तो साधारण व्रज दिखाई देगा। देखो आधे भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है और आधे दैविक व्रज मंडल। तो हम दिव्य दृष्टि जब लेकर के जाएंगे तो दिव्य दर्शन होगा। तो उस दिव्य दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो साधारण जो हमें नजर आ रहा है वो तो माया है, पर जो हमें दृश्यमान होना चाहिए वो वल्लभ कृपा से होगा। अनेक जीवों को ऐसे दर्शन 84-252 को ब्रज का महात्म्य दिखाने के लिए गोसाई जी और महाप्रभु ने करवाए कि साक्षात है, इनकी महिमा है ब्रजरज की। ब्रजरज भी हमारे मस्तक पे उड़ के गिर जाए तो भी हम धन्य हैं। यमुना जी की पवन भी वहाँ पे दिव्य है। तो वो सब जो आनंद हमें लेना है वही ब्रज यात्रा महोत्सव है। और ये कैंप जैसा भी होता है कि आपको सेवा क्या होती है, बैठक जी क्या होते हैं, वो सब कुछ सीखने मिल जाता है। ऐसे कई लोग हमारे परिचय में आए कि जो अधूरे से थे, जो बाहर खड़े रहते बैठक जी में, फिर धीरे धीरे खींचा हुआ, फिर समझ में आया, फिर हमारी सेवा में लग गए। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके जीवन में परिवर्तन यात्रा से होता है, क्योंकि यूँ इतना सानिध्य नहीं मिलता है, लेकिन यात्रा में अधिक सानिध्य मिलता है, उससे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक तो सौराष्ट्र यात्रा थी, तो एक ट्रैवल कंपनी वाला था, वो भी संग में चलता गया, देखता गया। फिर नारायण सरोवर की बैठक आई कच्छ में, गुजरात में। तो वहाँ पे गए और वहाँ वो रोक नहीं पाया और चरणों में गिर गया कि अब बस वल्लभ मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी वैष्णव बना। उसने भी कंठी ले ली और तब से मेरी सेवा में लग गया वो। तो विचार करो कि एक व्यापारी भी वैष्णव बन के जाता है, तो जब वैष्णव आता है तो वो परम वैष्णव बन के लौटता है। तो सुंदर इस यात्रा का भी आनंद लेना है। और ये रथ यात्रा का भी बड़े महत्व है। ये भी कहा जाता है कि हमारा देह रूपी भी एक रथ है। इंद्रिया रूप अश्व है, मन रूप सारथी है और उसमें आत्मा सवार है। लेकिन शास्त्र कहता है कि हमारा मन रूपी सारथी को हम जो भगवान को सौंप देते हैं तो हमारे जीवन की रथ यात्रा सुंदर स्थान पर पहुंच जाती है। जैसे अर्जुन ने अपनी लगाम भगवान को सौंप दी, अपना सारथी श्री कृष्ण को बना लिया, ऐसे ही हम अपना मन ठाकुर जी को सौंप दे तो हम भी सारे जीवन के महाभारत को जीत जाएंगे। बस ये लगाम ठाकुर जी को सौंप दो।
हमारी इंद्रियां कभी यहाँ भागती है, कभी वहाँ भागती है, डोलती रहती है। इसलिए तो देखो एकादशी भी क्यों होती है, क्योंकि एकादश अपनी इंद्रियां हैं, 10 ज्ञानेंद्रिय, 10 कर्मेंद्रिय और उसका आदेश मन, तो ये एकादश इंद्रियां हैं। तो उपवास इसलिए होता है ताकि सात्विक हम फलाहार लेते हैं तो हमारा मन इधर उधर न भटक करके वो प्रभु के पास आए। उपवास यानी प्रभु के पास, इसलिए अपने एकादशी होती है और हर एकादशी का अलग महिमा होता है। और विज्ञान भी ये कहता है, आप किसी डॉक्टर से भी पूछोगे कि हर 15 दिन में एक बार अनाज नहीं लेने से हमारा बॉडी का सिस्टम भी अच्छा रहता है, हमारे लीवर को आराम मिलता है। तो ये पूरा विज्ञान भी इससे जुड़ा रहता है। जो धर्म के अंदर विज्ञान छुपा हुआ, आज भी विज्ञान जो खोज कर रहा है वो अपन से कहीं पीछे। जो हिंदू धर्म के अंदर सारी जानकारियाँ दी गई कि विज्ञान क्या है, आज पूरा विश्व उस वस्तु को स्वीकार कर रहा है। तो आज देखो विदेश जा रहे हैं तो वहाँ भी अपने वैष्णव हैं, जो गोरे लोग हैं, सब जानते हैं, वो भी उतने उत्साह में हैं। उन्होंने भी एक नई गाड़ी खरीद ली इंतजार में कि बल्लभ की सेवा में लगा जाए, तो सब इंतजार कर। वहाँ पे व्रज कमल का व्रजोत्सव रखा गया। इस व्रज यात्रा के उपलक्ष्य में वहाँ व्रजोत्सव का आयोजन हुआ। सुंदर देखो, गीता बहन एक वैष्णव को लेकर गई। देखो ठाकुर जी कैसी लीला होती है कि जब मेरी लंदन बात चल रही थी व्रजोत्सव की, व्रज कमल की, तो सोच रहे थे कि वहाँ वो कमल कहाँ से मिलेगा, कैसे आएगा। एक छोटा मोटा नहीं, बड़ा कमल बनाना था व्रजोत्सव, और उसमें 56 पकड़ियों के 56 मनोरथी करने थे। तो सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा। और इतना भी गीता बहन यहाँ दिल्ली में जो एक रहते थे सोनी वैष्णव, उनको लेकर के आए। तो वो वैष्णव के हाथ में कमल था। मैंने कहा देखो क्या लीला है यमुना जी की, ठाकुर जी की। अभी तो मेरे मुख से निकल रहा है, क्योंकि मैं एक सोच रहा था अपने यमुना जी को भी कमल में विराजमान करने का, और ये व्रज कमल। तो बिल्कुल ऐसा सुंदर कमल देखो अपने यमुना जी के आप दर्शन करोगे कमल में विराजमान। तो उन्हीं वैष्णव ने सिद्ध किया, और वो व्रज कमल भी लंदन के लिए उन्होंने सिद्ध कर दिया। देखो ये ठाकुर जी के लिए। तो कैसे मनोरथ पूरे होते हैं। हम खाली विचार करते हैं और ठाकुर जी का वेणुनाद हो जाता है। तो यही सुंदर भावना है, यही अनुभव आप अपने जीवन में करोगे। मनोरथ का विचार करके तो देखो कि ठाकुर जी कैसे पूरे करवाते हैं। तो यहाँ गोपी वल्लभ धाम में और भी कोई सुंदर आयोजन होने वाले हैं, और अभी सोलर का भी काम बाकी है, उसके लिए भी सब तैयारी चल रही है। वो भी रह गया है, अभी वो भी होने वाला है। और भी ऐसे कई छोटी मोटी चीज़ें गोपी वल्लभ धाम में ये संवरता ही जाता है। हर बार आप देखोगे ना, यहाँ पे कुछ नया मिलेगा, ये संवरता ही जा रहा है। हमारे ठाकुर जी देखो ऐसी कृपा करते हैं ना कि हर बार संवरता ही जा रहा है। हमारे स्वामी जी को मालूम है ठाकुर जी कृपा, कि जहाँ हमारे मुख में विचार आता है ना, और ठाकुर जी मनोरथ पूरा ही करवा देते हैं। ये ठाकुर जी की लीला है। बाकी आज के समय में सोचने जाओ तो कार्य मुश्किल लगते हैं, लेकिन जिसके पास में ठाकुर जी का सानिध्य है ना, उसके लिए कुछ भी मुमकिन होना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा है, कृपा है। तो अंत में सभी को व्रज का आमंत्रण देता हूँ कि अधिक मास है, यहाँ से व्रज दूर नहीं है। जरा आके तो देखो वृंदावन, जरा आके तो देखो वृंदावन,